यह परमेश्वर, हे भाइयों, मैं ऐसा धर्मदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर महादान के जाल की पहचान करो भाइयों, और इनको जालों का पहचान करके इनके जाल छुड़ाने का बंदोबस्त करो। तब जाके पूरे जहान में सुख शांति और समृद्धि आएगी भाई। नहीं तो ये हिंदुस्तान के बनिए ऐसे है कि सबको इस जमीन माता के ऊपर जिंदा नहीं रहने देंगे। इसीलिए मैं साथ अनुपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है, उसके हाल से मैं तुम सब लोगों को वाकिफ करता हूँ। और यह किताब जगत हित काले लिख रहा हूँ, और इस लिखे हुए किताब को पढ़कर और बंदोबस्त करे, और जिन भाई को पढ़ना नहीं आता है वो इस किताब की रिकॉर्डिंग भेज रहा हो उसको जरूर जरूर सुने, और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। वरना ये हिंदुस्तान के बनिए ऐसे है कि सबको बिना मौत मार देंगे और पता भी नहीं लगने देंगे, क्योंकि इन बनियों ने आज तक किसी को भी पता नहीं लगने दिया कि ये बनिए किस तरह से मारते हैं। जिसको मैं साथ अनुपदास हकीमों, तबीबों, डॉक्टरों और सब राजा बादशाह और रैयत वगैरह को वाकिफ करता हूँ, तो मेरे लिखे ऊपर चल के बंदोबस्त करो तो इस जमीन माता पर सदा सच्चक हो जाए और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाऊ किताब मुफीद आम मौसुम जगत हित कारणी अज तसनीफ साथ अनुपदास नूतन मुलक मारवाड़, यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जवसास बुद्धि बारस संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। श्री जगत हित कारणी लतमाश, यह किताब मैंने फायदान के वास्ते बहुत मेहनत तमाम और बहुत सा रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम बकमाल बहरूफ बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम हजार हजार शुक्र है तो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल 3 पेज भेजा था और आज 3 पेज और भेज रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हित कारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करना। तब जाके तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 142। इससे वो राजा बादशाह ऐसा ही जानते थे कि कुल पाप का करना छोड़ दिया है, क्योंकि धर्म की कसमें खाई थी, परंतु इन सौदागरों ने पीढ़ी 2 पीढ़ी तक तो पाप नहीं कराया, और बाद 2-3 पीढ़ी गुजरने के फिर वही राक्षसी पाप जमीन के नाम से और आदमियों के नाम से कराना शुरू किया है। जब से अब तक करा रहे, अगर राजा बादशाह को यह खबर होती कि यह राक्षसी पाप शुरू कर देंगे और हमारे बाल बच्चों को बाद हमारे मरने के, फिर यह बनिए अपने राक्षसी पाप को चला के संसार को गारत कर देंगे और हमारी बादशाह को डबो देंगे। जब तो इन सौदागरन को इनकी औलाद समेत जब ही गारत कर देते कि जो इन सौदागरन के कुल में पानी देवा और नाम लेवा तक नहीं रहता, परंतु इन सौदागर बच्चों के ऐसा नहीं जानते थे, परंतु इनके जालों से आप लोगों को वाकिफ करता हूँ, तो आप लोगों को वाकिफ करता हूँ, तो आप लोगों को इनकी कस्मों का एतबार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये झूठी कस्में खा के बच जाते हैं और फिर अपना मौका अपना पाप चला के संसार को गारत करते हैं। इससे इन्हों की कस्मों का भरोसा नहीं करना चाहिए और मेरे सामने इन्हों का राक्षसी पाप छुड़ाना चाहिए, क्योंकि इन्हों के राक्षसी पाप की मुझको खबर है। अगर तुम्हारे सामने झूठ बोलेंगे तो मैं इनका झूठ नहीं चलने दूंगा, जब तो यह राक्षसी पाप छूट जाएगा और फिर नहीं चलेगा, और मेरे मरने के बाद छुड़ाने का बंदोबस्त करोगे तो फिर तुमसे नहीं छूटेगा, क्योंकि अपने धर्म की कसम खा के बच जाएंगे। जैसे पहले बच गए थे उसी तरह से फिर करेंगे, क्योंकि
इन्होंने अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को खराब कर दिया, जिससे कुछ मालूम नहीं होता है, परंतु ख्याल नहीं करते हैं कि जमीन तो वो की वही है और खाने चांदी सोने की इस जमीन पर नहीं है, वो कहाँ गए। सो यह बात इससे इन्हों को नहीं सूझती है कि इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल फेर दी है जिससे बनियों के जाल की तरफ ख्याल नहीं होता है, क्योंकि इन सौदागरन का दिल इस तरह पर है कि कुल वलायतें गारत हो जावे और थोड़े रह जावे तो हम कुल वलायतों में अपना राज करें। इससे यह अपना राज करने के लिए राक्षसी पाप चलाया है और सबकी अकलों को कैद कर दिया है कि जो जाहिर हो रहा है, परंतु बनियों के जादू की वजह से अकलों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे इन बातों की तरफ कोई भी साफ ख्याल नहीं करते हैं। से प्रताप जादू का है, क्योंकि सौदागर ने जादू के जोर से हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है और किस कदर टूटा हुआ धन बाकी रहा है उसको अब काबू में कर लेंगे, सिवाय इसके और वलायत को अब लाकर गारत किया चाहते। पेज नंबर 143 जय परमेश्वर। जिससे दूसरी वलायत के लोगों को हिंदुस्तान के धन का लोभ देके लाते हैं और यह सौदागर बच्चे अपने पाप से इन्हों को हर तरह की मदद देते हैं, परंतु दूसरी वलायत के राजा बादशाह यह ख्याल नहीं करते हैं कि जिस तरह से इन सौदागरों ने हिंदुस्तान को निर्धन कर दिया है, उसी तरह से हमको भी निर्धन किया चाहते। सो इन बनियों का मतलब यह है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में जिस कदर धन रह गया है उसी तरह से दूसरी वलायतों में रखेंगे और जिस तरह से कि यह बनी अंग्रेजों को रहे सहे धन को लालच देके लाए हैं उसी तरह से और वलायतों को लाएंगे और जिस हिकमत के साथ हिंदुस्तान के रहे सहे धन को यह बनिए लोग रेलों में लाद लाद कर ले गए और लिए जाते, उसी तरह से सब वलायतों का धन काबू में कर लेंगे और टूटा हुआ धन बाकी है रहेगा उसको सौदागरी से रेलों में लाद लाद कर लिए जाते। जय परमेश्वर। पेज नंबर 41। क्योंकि यह बनिए ऐसे बेईमान है कि जाहिरदारी में तो अंग्रेजों से मिले हुए हैं और दिल में कपट से पेश आ रहे हैं कि जिस तरह से अगले जमाने के बादशाहों से मिल के तो मिले थे और दिल में कपट रखते थे, उसी तरह से बनिए अब भी कर रहे हैं कि जो अंग्रेज से मिल के तो मिले और दिल में कपट रखते हैं कि अंग्रेजों को भी खबर नहीं है। सो देखो भाई, जबकि सौदागर बच्चे अंग्रेजों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे, जब इसी तरह से तुम सातों आठों औलाद के राजा बादशाहों का धन का लोभ और मदद देके अंग्रेजों की औलाद को गारज करने के लिए लाएंगे, परंतु जाहिरदारी में तुमसे भी मिले रहेंगे और दिल में कपट रखेंगे और अंग्रेजों की तरह से और हिंदुस्तान की तरह से तुमको भी निर्धन कर देंगे। इसी तरह से जब तुम्हारा भी धन काबू में कर लेंगे और निर्धन कर देंगे, जब और वलायत के राजा बादशाह से जा मिलेंगे और उनको भी निर्धन कर देंगे, क्योंकि उनको भी आपस में लड़ाकर मार देंगे। जब और वलायत वालों को हिंदुस्तान का धन का लोभ देके लाएंगे और उनको भी निर्धन कर देंगे, जबकि इसी तरह से सातों आठों वलायत के राजा बादशाहों को बनिए हिंदुस्तान का राज कराने का लोभ देके और अपने पास से हर तरह की मदद देके लाएंगे और सिवाय बनियों के और किसी वलायत के राजा बादशाह के पास धन नहीं रहेगा, जबकि यह बनिए अपना राज करेंगे कि जिस तरह से अब तुम कुल वलायत के राजा बादशाह राज कर रहे हो, इसी तरह से सौदागर बच्चे भी राज कुल वलायत में किया चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इसी सबब से राक्षसी पाप चलाए हैं और इसी राक्षसी पाप से सबकी अकलों को कैद करके धन को अपने कब्जे में कर लिया है। पेज नंबर 144 जय परमेश्वर। और जो कि बाकी है उसको अब काबू में कर लेंगे कि जिसकी खबर किसी को भी नहीं और राजा बादशाहों को भी नहीं, कि जिसके जाल से मैं वाकिफ करता हूँ कि जो तुम सब लोग एक दिल होकर इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त करेंगे तो दफे हो जाएगा, क्योंकि ये बनी ऐसे बदजात है कि जिस तरह से हिंदुस्तान को आपस में लड़ा करके गारत कर दिया है, उसी तरह से कुल वलायतों को आपस में लड़ा कर गारत कर देंगे। और ये बड़े फरेब करते हैं कि जब किसी राजा बादशाह को हिंदुस्तान में लाते हैं तो पहले उनके वलायतों का धन काबू में कर लेते हैं और एक दो पीढ़ी के बाद उनको भूखे मरने के काबिल कर देते हैं, फिर उनसे यह बनिए फकीरी की भेष में और साहूकार के भेष में मिलते और फिर उनको हिंदुस्तान का धन का लालच बता के और मदद देके लाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अपने काबू में कर लिया है।
इससे उनके पास धन बहुत है, सो अपने पास से मदद दे के लाते हैं। सो उनकी गरज यह है कि जब हम इन्हों को आपस आप अपने पास से मदद दे के ले चलेंगे तो हमारे बच्चों को यह राजा बादशाह आराम देंगे और हमारे कहने में रहेंगे। सो वो तो हकीकत में ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो भूखे मरते थे, इससे राज करेंगे और इन बनियों के हुक्म की तामील करेंगे, क्योंकि उनको तो इन बनियों ने राज कराया। भला हो वो क्यों इन बनियों का ऐसा नहीं मानेंगे, वो तो जरूर मानेंगे, परंतु राजा बादशाहों की अकल इनके राक्षसी पाप से ऐसी खराब हो रही है कि जिसे अच्छे बुरे काम को तमीज नहीं रही है। तो यह सबब राक्षसी पाप का है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में आते हैं वो यह तो ख्याल नहीं करते हैं कि धन तो सभी वलायतों में था, परंतु हमारी वलायत का धन कहा गया कि जो अब हम दूसरी वलायत में धन के लालच के जाते हैं, क्योंकि सज्जक में सब वलायतों में सोने चांदी का ठाठ और पाट था, इसे गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु अब तो भले अमीर गरीब से भी जग नहीं होता है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षस पाप से सब वलायतों के लोगों की अकल खराब कर दी, जिससे हिंदुस्तान में आने वाले यह ख्याल नहीं करते हैं कि जब सब वलायतों में धन था तो हमारे वलायत का धन कहा गया। और ऐसा राक्षस पाप हमारे धन पर किसने किया है कि जिसकी तो खबर नहीं है कि हमारा धन किधर को गया और किसने ले लिया। परंतु बनियों ने सबकी अकल को ऐसी कैद कर दी है कि जो हिंदुस्तान में आने वालों को और उनकी रैयत वगैरह को खबर तक नहीं पड़ने दी है और ना फकीर वगैरह को खबर पड़ने देते। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी थी और आज 3 और पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। और जिस भाई को किताब चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 02976272324। दूसरा नंबर बोल रहा हूँ 8905653801। जय परमेश्वर। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 8905653801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।